हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल 26,596 पदों पर जो भर्ती निकली है उसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे और डॉक्यूमेंट अगर आपने नहीं बनवाए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको बनवाने पड़ेंगे। ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल वालों के लिए क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर अभी भी आपने डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए तो बनवा लो, वरना बाद में पछताएंगे। ठीक है, क्योंकि बाद में बहुत मुसीबतें आती हैं और समय हो सकता है इस बार ज़्यादा समय ना दें। ऑनलाइन का मतलब पहले मिल जाता था 1 महीने, इस बार इतना अगर समय नहीं दिया तो आप पछताएंगे, 100% पछताएंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार नहीं बार बार बोल चुका हूँ कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं ये चीज़ें आप लोगों को बहुत पहले बोल भी चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो में एक बार फिर से स्पष्ट कर देता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर यूपी पुलिस का फॉर्म डालना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास पुराना रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी नया बनवा लो दोस्त, अभी आपके पास समय है। हो सकता है इस बार अप्रैल का मांगा 2025 का, तब आप क्या करोगे। और जब ऑनलाइन डेट आ जाएगी, जब जिस दिन से फॉर्म भरने जाएंगे जब आप, तो उसके बाद इतनी भीड़ हो जाएगी आप लोग बनवा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तहसील में इतने सारे कास्ट सर्टिफिकेट बनने जाएंगे, क्योंकि लोगों को एकदम भरमार निकलती है ना। इससे पहले कि आप बनवा लो, अप्रैल से आगे का नहीं मांगेगा, क्योंकि अप्रैल में इसके फॉर्म ऑनलाइन होना है। ठीक है, मैंने आपको एक बार नहीं बार बार बताया कि भाई अभी ही डॉक्यूमेंट बनवा लो, बाद में पछताओगे। ठीक है, बाद में बहुत भीड़ हो जाएगी तो समय ज़्यादा लग जाएगा और कहीं अगर डेट निकल गई तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, एक हो गया कास्ट सर्टिफिकेट, दूसरा हो गया मूल निवास। ठीक है, अब जब आप बनवा ही रहे हो तो दोनों डॉक्यूमेंट बनवा लो। अब आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे, सर मेरे 2023 के हैं, मेरे 2024 के हैं। तो मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि दोस्त, कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास पुराने रखें, आप नए बनवा लो यार। 150 रुपये का ही खर्चा है। अब मान लो चलो लग भी जाएगा, आप उम्मीद में बने रहे, बाद में ना लगे तो फिर क्या होगा। और फिर से आपके पास समय नहीं बचेगा, क्योंकि हो सकता है 20 या 25 दिन बीच में दें और वहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो बाद में फिर आपको प्रॉब्लम होगी। जब आप लोगों की डीबीपीएसटी होते हैं तो उसमें अगर डेट का नहीं तो आपको जनरल में जाना पड़ता है। तो अगर आप ओबीसी हैं, एससी, एसटी हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट और क्या नाम, मूल निवास, दोनों अप्लाई कराने डाल दो। अपने जो भी बगल में आपके आसपास में साइबर कैफे हो वहाँ से जाके ऑनलाइन करवा दो। 7 से 8 दिन में आपके डॉक्यूमेंट घर पे आ जाएंगे। ठीक है, मूल निवास और कास्ट सर्टिफिकेट जो कि आपके अप्रैल का जरूरी होगा। ठीक है, तो अप्रैल के हैं तो आप बनवा लो यार, क्या दिक्कत है। माना कि हाँ चलो चल जाएगा पिछले साल का, या फिर आपने इसी साल बनवाया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस साल 2025 के बनवा लो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, पुराने डॉक्यूमेंट जो आपने यूपी पुलिस 60,244 में लगाए थे वो डॉक्यूमेंट नहीं चलेंगे। हो सकता है आप लोगों को इसी 2025 के डॉक्यूमेंट मांग ले, तो अभी से बनवा लो। 150 रुपये का खर्चा है, मात्र कितने रुपए का, 150 रुपये का खर्चा, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। और आपके डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो जाएंगे 7 से 8 दिन में। ठीक है, क्योंकि 7-8 दिन में आप लोगों के फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी, फिर आपको होगी प्रॉब्लम। ठीक है, फोटो अब की बार जो भी खिंचाना है एक ही कलर में खिंचाना, और कम से कम नहीं तो 20 से 25 फोटो साथ में रखना, क्योंकि यही फोटो आपके चलते रहते हैं। ठीक है, 20 से 25 फोटो, ये डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार कर दो। हाई स्कूल की मार्कशीट जो आपके पास है और 12th की मार्कशीट है, उसी से जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है हाई स्कूल की मार्कशीट की, और आधार कार्ड उससे मैच होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका आधार कार्ड उससे मैच नहीं हुआ तब भी आपको प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होती है। तो अभी भी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है तो अभी भी आपके पास समय है, आप इसको चेंज करा लो और सही करा लो। कोई भी नाम में गलती है तो अभी आप सही करा लो। ठीक है, आप लोग बाद में कहते हो कि सर मेरे पिताजी का नाम आधार कार्ड में ये है और मार्कशीट में ये है, तो आपको बाद में दिक्कत आती है, आपको एफिडेविट बनवाना पड़ता है। दिक्कत आती है, बाहर नहीं करेंगे आपको, लेकिन आपको फिर एफिडेविट बनवाना पड़ता है ना। और इस बार जब भी फॉर्म भरना तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चेक कर लेना। कभी कभी क्या होता है, मेल से फीमेल हो जाता है, पिताजी का नाम गलत हो जाता है, अपना नाम गलत हो जाता है। तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, सही से फॉर्म भरवाना और देख के बनवाना। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार कर लो, बहुत अच्छा रहेगा दोस्त। यार मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। क्या दिक्कत है, 150 रुपये का खर्चा है यार, डॉक्यूमेंट तो नए हो जाएंगे आपके पास जो मांगे जाएंगे। ठीक है, और अभी रेलवे एएलपी की भी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, जिसके 12 तारीख से फॉर्म आज से हमें लगता है फॉर्म इसके अप्लाई होने लगेंगे। ठीक है, 12 मई से होंगे शायद। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, तो आप लोग तैयार रहिए बिल्कुल। अप्रैल या मई कंफर्म नहीं है, मैं कंफर्म करके आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, तो यूपी पुलिस के लिए ये डॉक्यूमेंट जरूरी है। रही बात जो होमगार्ड की भर्ती आ रही, उसके लिए भी ये सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और सेम यूपी पुलिस जैसा चीज़ें होंगी, बस उसमें दौड़ थोड़ा ज़्यादा समय दिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को क्या नाम हाइट में भी छूट दे दी जाए। ठीक है, उसका भी इस बार पेपर होगा और क्या नाम फिजिकल होगा और मेडिकल होगा। हर चीज़ प्रक्रिया सेम डीबीपीएसटी जिस तरीके से होता है उसी तरीके से इस बार यूपी पुलिस में भी होने वाला है। वो
यूपी पुलिस होमगार्ड, ठीक है। तो होमगार्ड जाने के बाद आप यूपी पुलिस में आसानी से चले जाएंगे, ये भी आप लोगों को अच्छा मौका है। और 18 से 45 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, ये भी अच्छा मौका है। तो जिसकी भी जो भी हाई स्कूल पास है वो भी अप्लाई कर देंगे। मतलब इस बार कंपटीशन भाई साहब होमगार्ड में भी अच्छा खासा होगा, है ना। तो मैंने आप लोगों को ये बताया, ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। और रही बात आप लोग तैयारी कैसे करें, तो आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैं आप लोगों को बहुत सारी बुक्स भी बता चुका हूँ, लिंक भी लगा चुका हूँ, ताकि आप लोग वहाँ से खरीद लें, ठीक है। रही बात, ये बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा भाई, ऑनलाइन टॉपिक वाइज क्लास लो। मैथ का टॉपिक वाइज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, अभी हम परसेंटेज आप लोगों को ख़त्म करवाने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास अभी लाइट नहीं थी, इसलिए मैंने ये फ़ोन के माध्यम से वीडियो बनाई है, ताकि आप लोगों को खबर दे सकें, ठीक है। तो आप लोगों के लिए परसेंटेज की आज की क्लास शाम को आ जाएगी, ठीक है। तो मैथ आपको पूरी ख़त्म करा देंगे मात्र 1 महीने के अंदर, सभी टॉपिक वाइज, ठीक है, और टाइप वाइज, ठीक है। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। बाकी रीजनिंग भी बहुत जल्द चालू होने वाली है, एक और क्लास आप लोगों को ज़बरदस्त आने वाली है। एक बार फॉर्म डेट आ जाए और अप्लाई करने लगे आप लोग, तब आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा तैयारी करने की, क्योंकि अभी आप रेगुलर हैं ही नहीं, ठीक है। हम तो रेगुलर हो जाएंगे, लेकिन आप रेगुलर नहीं होंगे तो कोई मज़ा ही नहीं आएगा, है ना। पता लगे आप 2 महीने बाद पढ़ना चाहते हैं और अभी से सब पढ़ा दिए, फिर से आप लोगों को वही पढ़ाना पड़े, है ना, तो डबल मेहनत हो जाएगी। तो ऐसा करेंगे ना, अभी धीरे धीरे हम चल ही रहे हैं। उसके बाद सारे सब्जेक्ट आप लोगों को, जैसे ही आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे, सारे सब्जेक्ट की क्लास बिल्कुल फ्री में, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे लिंक पहुंच जाती है क्लास की, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को सब कुछ मटेरियल दिया जा रहा है। और पहले भी हमने आप लोगों को इतना अच्छा खासा मटेरियल दिया था, आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोगों ने पेपर दिया होगा तो पता होगा कितना फंसाया था, ठीक है, जितना भी हम लोगों ने पढ़ाया था। तो आप लोग किताबों के पीछे मत पढ़ो, ठीक है। अगर आपको लेनी भी है किताब, तो क्या नाम, रोजगार भी अंकित की, चाहे कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लो, एक प्रैक्टिस सेट ले लो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रैक्टिस सेट और भी हैं, बहुत सारे हैं। मैथ की मैंने आदित्य रंजन सर की बुक बताई थी, मैथ की ज़्यादा से ज़्यादा 150 या फिर 180 के आसपास आ रही है, यूपी पुलिस के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। मैथ की जो है टॉपिक वाइज है उसमें, और टाइप वाइज है, ठीक है। बाकी अगर मैथ की किताब लोगे तो इतनी मोटी आएगी, क्या नाम, एस डी यादव या फिर RS अग्रवाल, तो वो उसको आप नहीं पढ़ पाओगे भाई, नहीं समझ में आएंगी चीज़ें, है ना। शुरुआत करो, इतनी मोटी किताब देख के ही बस हौसला टूट जाता है, ठीक है। तो हौसला बनाए रखो दोस्त। तो ऑनलाइन पढ़ते रहो, जितनी भी चीज़ें क्लासें आप लोग ऑनलाइन ले पा रहे हैं वो सारी क्लासें ऑनलाइन लीजिए, ठीक है। जितना भी आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक टीचर चेंज करते रहिए, जिस टीचर से आपको समझ। देखो यूट्यूब पे आजकल इतने टीचर हैं और इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं, मसला ये है कि हमको समझ में कहाँ से आता है, हमको उन्हीं से पढ़ना है ना, जिनसे आपको समझ में आ रहा है। ऐसे पढ़ाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन चीज़ें ये भी तो है ना, हमें समझ में किस टीचर से आ रहा है ये भी डिपेंड करता है ना। एक से एक VIP टीचर हैं, अच्छी खासी उनकी फ़ीस है, लेकिन ज़रूरी नहीं जिसकी फ़ीस ज़्यादा है समझ में वही अच्छा पढ़ाएंगे या फिर उनका ही समझ में आएगा। तो कभी कभी फ्री वाली चीज़ें भी हमें समझ में आती हैं और मज़ा आता है, तो इसी तरीके से हम आपको फ्री में देते हैं। शायद वो मटेरियल नहीं मिल पाएगा जो आप अच्छे अच्छे यूट्यूबर देते हैं, लेकिन चीज़ें वो देने की कोशिश करते हैं जो आपको समझ में आए, है ना। 4 चीज़ें पढ़ने से बेहतर है कि एक चीज़ पढ़ो लेकिन उसको समझो, है ना। ये भी तो चीज़ें होती है ना। तो आप लोगों को मैं उसी तरीके से गाइड करता हूँ, उसी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप लोग पिछली क्लास से देख लो भाई, डेमो देख लो, तो कुछ चीज़ें तो समझ में आ ही जाएंगी, ठीक है। तो ये हमने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इसलिए दी कि ताकि आप लोग डॉक्यूमेंट बनवा लो भाई, देरी ना हो जाए, ठीक है। चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम आप लोगों को अभी मैथ की क्लास कराएंगे जैसे ही लाइट आ जाती है, ठीक है। तो आप लोग बने रहना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सभी के पास वीडियो शेयर कर दिया करो। जब भी कोई नई क्लास आए थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना, तो चीज़ें जाती हैं और चलती हैं, लोग देखते हैं, कमेंट आते हैं, तो बहुत मज़ा आता है, फिर तो हौसला बुलंद हो जाता है, ठीक है। तो चलता हूँ, जय हिंद, जय भारत।